दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लालू यादव से करेंगे मुलाकात। संसद भवन में विपक्षी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। रामपुर में आजम खान से जुड़े 4 मामलों पर सुनवाई आज। शत्रु संपत्ति, भड़काऊ भाषण, फर्जी पासपोर्ट और अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई आज। प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट का 21वां दिन आज भी जांच एजेंसियां शूटरों की तलाश में करेगी छापेमारी। आज जाति के दोनों नाबालिग बेटियों की याचिका पर होगी सुनवाई। कई मांगों को लेकर बिजली कर्मियों का हड़ताल का ऐलान। रात 10 बजे से 72 घंटे तक कार्य बहिष्कार करेगी बिजली कर्मी। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने विद्युत कर्मियों को कार्रवाई की दी चेतावनी। आजम खान के स्कूल को सील किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। रामपुर में है आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को मिला शूटर साबिर का सुराग। शूटर साबिर के भाई जाकिर के मोबाइल से मिला अहम सुराग। शूटकांड के बाद जाकिर के संपर्क में था शूटर साबिर। आज से उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। करीब 2,60,000 छात्र 1,253 सेंटर पर देंगे परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं। फतेहपुर में पुलिस और गो तस्करों से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश के कब्जे से एक गाय और मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा बरामद। आगरा में सड़क पर स्केचिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। सिकंदरा बदौला रोड पर भीड़ भरे बाजार में स्केचिंग करता नजर आया युवक। ट्रैफिक पुलिस बनी रही मूक दर्शक। अतीक भाई अशरफ और उसके करीबियों के गाड़ियों के नंबर खंगाल रही एसआईटी। बरेली से आई यूपी 70 की सभी गाड़ियों की डिटेल निकाल रही एसआईटी ने 3 टोल प्लाजा से निकलवाई है डिटेल्स। आगरा में शादी के बाद चल रहे रिसेप्शन प्रोग्राम में हुई मारपीट। डीजे पर डांस को लेकर जमकर चले लात और घूसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना ताजगंज इलाके के मियापुर गांव का मामला। आगरा में 9 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का मामला। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों में आक्रोश। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सारे लोगों का धरना। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। आगरा में कई विभागों की टीमों ने 12 अस्पतालों में मारा छापा। एक हॉस्पिटल सील, एक का ओटी करा गया बंद। अस्पताल में नए मरीज भर्ती करने पर विरोध। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें। याकूब कुरैशी की 32 करोड़ की संपत्तियां होगी जब्त। प्रशासन ने याकूब कुरैशी की 30 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का शूटर अंगद राय गिरफ्तार। कई दिनों से अंगद राय की तलाश में थी पुलिस। शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार हुआ अंगद राय। पिछले दिनों पप्पू गिरी को जान से मारने की दी थी धमकी। नोएडा में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़ के दौरान शातिर लुटेरा गिरफ्तार। मेट्रो पर सवार होकर लूट की वारदात को देता था अंजाम। लुटेरे पर चोरी के 17 मुकदमे दर्ज। ललितपुर में कोयले से भरी मालगाड़ी की कंपलिंग टूटी। कंपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बची मालगाड़ी। ट्रेन के आधे हिस्से की 1 किलोमीटर आगे रोका गया। हादसे से 1.5 घंटे तक रेलवे गेट पर जाम लगा रहा। बजनौर में युवक की गुजरात के अहमदाबाद में हुई हत्या। अज्ञात हत्यारों ने दिया वारदात को अंजाम। अहमदाबाद में सैलून की दुकान पर काम करता था युवक। थाना किरतपुर के अहमद खेल इलाके का रहने वाला था अकबर। मऊ में मुख्तार के वसूली गैंग के सदस्य पर कुर्की की कार्रवाई। गैंगस्टर सुरेश सिंह की 20 लाख की कीमत की बस जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है कार्रवाई। सहारनपुर में इमरान मसूद ने नाम लिए बगैर अपने ही पार्टी के सहारनपुर सांसद को बताया कमजोर नेता। इमरान के बयान के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। सोनभद्र में योगी सरकार के नवरात्रि में मंदिरों में पूजा पाठ के मद्देनजर जिलाधिकारी ने ली बैठक। पेयजल और साफ सफाई रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सुल्तानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सांसद मेनका गांधी। कार्यकर्ताओं ने किया मेनका गांधी का स्वागत। कई कार्यक्रमों में शामिल हुई मेनका गांधी। अयोध्या के 14 कोसी और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का होना है चौड़ीकरण। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को बदले जाने की सूचना पर संतों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। डीएम ने मार्ग न बदले जाने का आश्वासन दिया। संसद में आज भी हंगामे के आसार। अडानी के मुद्दे पर राष्ट्रपति के पास जाने की तैयारी में विपक्ष। संसद परिसर में विपक्षी नेता रणनीति पर करेंगे चर्चा। राहुल से माफी की मांग पर अड़े हैं बीजेपी।
नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे तेजस्वी। समन रद्द करने की मांग, बोले पटना में रहता हूं, फिर दिल्ली में नोटिस क्यों। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता की आज फिर ईडी के सामने पेशी। 11 मार्च को दिल्ली में 9 घंटे तक पूछताछ हुई। के कविता के वकीलों ने ईडी की पूछताछ पर रोक लगाने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से के कविता को नहीं मिली राहत। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार अरुण रामचंद्रन पिल्लई का आज राव जेवेन्यू कोर्ट में पेशी। पिल्लई की आज खत्म हो रही है ईडी रिमांड। के कविता से पूछताछ और अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर तेलंगाना कांग्रेस का प्रदर्शन। गांधी भवन से हैदराबाद राजभवन तक प्रदर्शन। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी का आज से 26 मार्च तक विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान। आज से 26 मार्च तक दिल्ली बीजेपी के नेता अपने अपने इलाके में घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगे। केजरीवाल की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उजागर करेंगे। कल 17 मार्च को दिल्ली बीजेपी राजधानी के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के बाहर विरोध प्रदर्शन। 18 मार्च को दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान। शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी के जन जागरण अभियान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी, हंसराज हंस और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी शामिल होंगे। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर अगले हफ्ते होगी समिति की बैठक। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे अपना बयान। राहुल गांधी को भी बुलाएगी समिति। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी को 24 मार्च को देंगे रोपवे की सौगात। 2000 करोड़ की लागत से बनने वाले रोपवे का करेंगे शिलान्यास। गृहमंत्री अमित शाह 18-19 मार्च को 2 दिन के गुजरात दौरे पर। डेयरी उद्योग सम्मेलन और 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। गुजरात दौरे के दौरान अमित शाह जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे। सोमनाथ मंदिर में भी करेंगे पूजा। झांसी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से महिला की मौत। मकान मालिक के बेटे की शादी में शामिल होने गई थी महिला। समथर थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ में गैस सिलेंडर के गोदाम में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों की मदद से फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मेरठ के लिसाड़ी गेट के आशियाना कॉलोनी का मामला। बजनौर में चलती कार में लगी भयंकर आग। शॉर्ट सर्किट से आग का गोला बनी कार। 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सड़क पर कार आग हुई कार। कानपुर में गैस प्लांट के पास झाड़ियों में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पनकी थाना क्षेत्र का मामला। बलरामपुर में हॉकी फील्ड के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग पर काबू पाया गया। कई घंटों तक इलाके की बिजली रही गुल। कौशाम्बी में बुलेट नहीं मिलने से नाराज दूल्हे ने शादी करने से किया इनकार। बारात में इंतजार में बैठी रही दुल्हन। दुल्हन के पिता ने एसपी से की शिकायत। एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बहराइच में अजीबोगरीब विवाद देखने को मिला। गांव में एक बाग और कुएं के बीच हुआ विवाह। कैसरगंज थाना क्षेत्र के कड़सर बिटौरी गांव का मामला। बाराबंकी में मामूली विवाद में हुई फायरिंग। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फेंके हथगोले। टिकैतनगर थाना क्षेत्र के खजूरी चिड्रा गांव का मामला। रायबरेली में आलू खुदाई करने गया कैदी फरार। जेल के खेत में आलू की खुदाई के लिए लाया गया था। खीरो थाना इलाके का रहने वाला है कैदी। आगरा स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। प्रसव के नाम पर वसूली का वीडियो हुआ वायरल। अंजू नाम की एएनएम पर वसूली का आरोप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरागढ़ का मामला। गुना में जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी होने पर मरीजों को हो रही परेशानी। विभाग के अधिकारी नहीं ले रहे सुध। गोरखपुर में निजी नर्सिंग होम में टीका लगाने के बाद 3 मासूमों की जिंदगी खतरे में आ गई। 2 नवजात की हुई मौत। एक नवजात बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती। अस्पताल सील। फतेहपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने। फेसबुक पर दोस्ती कर हिंदू लड़की को जाल में फंसाया। अश्लील वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म। फरियाद देकर थाने पहुंचे पीड़िता को पुलिस नहीं कर रही सुनवाई।
महंत गणेश दास ने 20 तारीख से धरना देने की कही बात, कहा प्रशासन करे कार्रवाई, नहीं तो हिंदू बेटियों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे संत। अमेठी में 40 साल से नहर पर पुल की ग्रामीण कर रहे हैं मांग। ग्रामीणों ने कहा लोकसभा चुनाव से पहले पुल नहीं बना तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार। भादर ब्लॉक स्थित सोनारी गांव का मामला। आगरा में दोपहिया वाहन चुराने वाले चोरों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना न्यू आगरा क्षेत्र का मामला। धर्मनगरी हरिद्वार में फिर स्थावर ठगी का मामला आया सामने। घर बैठे पैसा कमाने का झांसा देकर युवक से ठगे 8 लाख। कोतवाली ज्वालापुर का मामला। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 दर्जन बाइक भी बरामद। थाना बीटा 2 का मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ के खौफ से लूट में वांछित अपराधी ने थाने जाकर किया सरेंडर। हाथ में तख्ती लिए थाने पहुंचे शातिर ने माफी मांगते हुए अपराध से तौबा किया। कानपुर में भूमाफिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन की चेतावनी। 140 शिकायत के बाद नहीं हुई कार्रवाई, डीएम ने पीड़ित को दिया आश्वासन। हरदोई में कोल्ड स्टोर का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को आया गुस्सा, कर्मचारियों के नदारद रहने पर लगाई फटकार। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी सुरेश सिंह की संपत्ति पर हुई कार्रवाई। कुल 9 करोड़ 15,38,600 रुपए की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। फिरोजाबाद में बस स्टैंड पर किए गए अवैध कब्जे पर कार्रवाई, विकास प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर। थाना मखनपुर क्षेत्र का मामला। गाजीपुर में पहली बार जल निगम द्वारा डाली गई सीवरेज पाइपलाइन के काम पर चला बुलडोजर, मानकों को ताक पर रखकर जमकर उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। सड़क खोदकर की गई जांच में पाई गई कई सारी खामियां। बागपत में राज्य कर्मचारियों ने 2 दिनों के लिए शुरू किया कार्य बहिष्कार, निजीकरण और लंबित मांगों का समाधान न होने पर नाराजगी। मेरठ में किसानों की महापंचायत में जमकर हुई आतिशबाजी, पुलिस की मौजूदगी में कमिश्नर ऑफिस के बाहर सड़क पर किसानों ने की आतिशबाजी, पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके किसान। चंदौली में किसान दिवस पर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी के नहीं आने से आक्रोशित दिखे किसान, मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए किसान। मीटिंग में डीएम के स्थान पर सीडीओ चंदौली ने सुनी समस्याएं। अमरोहा में चकबंदी विभाग की लापरवाही के चलते 250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडराया। पट्टों की भूमि को झील के रूप में विभाग ने किया दर्ज, जिला प्रशासन का विरोध कर रहे किसान परिवार। लखनऊ में 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भाजपा दफ्तर पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भरकर हटाया। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा, कहा क्या यही आजादी का अमृतकाल है जहां सहायक शिक्षिकाएं अपनी रोजी रोटी की रक्षा के लिए सड़कों पर बिलख रही हैं, कैसे ही भारत बनेगा विश्व गुरु। हरदोई में सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन, 1300 जोड़ों का विवाह हुआ, मंत्री अनिल राजभर ने की शिरकत। कानपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी के योगी और मोदी सरकार के जमकर तारीफ की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। मेरठ में प्रधानमंत्री आवास निर्माण घोटाले पर एबीपी गंगा की खबर कर राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लिया संज्ञान, एसआईटी से मामले की जांच कराने की मांग, कहा मेरठ के अधिकारियों के बस की नहीं जांच। बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने तिरंगे पर बताया खतरा, कहा देश का मुसलमान खतरे में है, इसलिए तिरंगा यात्रा निकालने जा रहा था, लेकिन सरकार नहीं दे रही इजाजत। कानपुर में धड़ल्ले से जारी है गंगा बैराज में मछलियों का अवैध कारोबार, स्थानीय पुलिस पर साठगांठ का आरोप, धड़ल्ले से मारी जा रही है गंगा बैराज में मछलियां। इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में आजमगढ़ के युवक का सिलेक्शन, इंडिया बना बांग्लादेश, व्हीलचेयर क्रिकेट में आदिल को मिला बेस्ट फील्डर अवार्ड। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में 24 मार्च को रोपवे की देंगे सौगात, 2000 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, 24 मार्च को रोपवे परियोजना का पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, 20 मार्च को आ सकता है बड़ा फैसला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की राम मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीर, वीडियो में भव्य स्वरूप लेता नजर आ रहा है राम मंदिर। उत्तरकाशी में मौसम में बदली करवट, तेज आंधी तूफान के साथ शुरू हुई बारिश, ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान, अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।